प्रेजेंट कर रहा हूँ नांदेड़ की ओर से आयोजित इस ज्ञान सत्र श्रृंखला में आज जो आदरणीय अतिथि वक्ता हमको मिले हैं वो वैद्य कौस्तुभ किशोर कुमार पुरकर सर का मैं आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर अभी प्रपाठक संहिता सिद्धांत विभाग प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय शेवगांव अहमदनगर में कार्यरत है। सर का बीएमएस गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा गोवा से हुआ है और एमडी आयुर्वेद वाचस्पति जो है वो भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट का आयुर्वेद महाविद्यालय वाघोली, इस महाविद्यालय से आयुर्वेद संहिता सिद्धांत विषय में वैद्य विनीता देशमुख मैडम के गाइडेंसशिप के अंडर हुआ है। सर ने सिद्धांत संवाद नाम का एक मराठी पुस्तक और मन एन आयुर्वेदिक एंड दार्शनिक पर्सपेक्टिव नाम का एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक पुस्तक लिखा है। सर ने विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में शोध पत्र सादर किए हैं और सर के एक शोध निबंध को डॉक्टर सुलभाव सुभाष रानडे फाउंडेशन पुरस्कृत शोध पत्र आयुर्वेद पत्रिका अगस्त 2020 में प्राप्त हुआ है। सर युक्ति आयुर्वेद चिकित्सा और मार्गदर्शन केंद्र पारनेर यहाँ पे प्रधान चिकित्सक के तौर पे कार्यरत है। तो ऐसे एक यंग ब्रिगेड में आने वाले वैद्य कौस्तुभ पुरकर सर का मैं इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है सत्वावजय चिकित्सा, जो थोड़ा सा आज की परिभाषा में क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना हाईलाइटेड नहीं होता, तो इस विषय की क्लिनिकल यूटिलिटी समझाने के लिए मैं पुरकर सर को अभी आमंत्रित करता हूं। तो आदरणीय कौस्तुभ पुरकर सर अपना प्रबोधन शुरू करें। सर धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं वैद्य कौस्तुभ किशोर कुमार पुरकर, संहिता सिद्धांत विभाग प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय शेवगांव में प्रपाठक हूँ। आज का जो विषय है एप्लीकेशन ऑफ सत्वावजय चिकित्सा, वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा चिकित्सा का पाठ है तो ये मानस व्याधि के ऊपर हम ज्यादा इसका यूज करते हैं, इसका परिणाम होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा तो त्रिविध प्रकार की, दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावजय। और ये बात भी उतनी ही सही है कि कोई अकेली चिकित्सा काम नहीं कर सकती, सिर्फ दैव विपाश्रय काम नहीं कर सकता, सिर्फ युक्ति विपाश्रय काम नहीं कर सकता, या सिर्फ सत्वावजय काम नहीं कर सकता। हर समय पे कई जगहों पे काम कर सकता है, कई जगह पे नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन भी है, एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ भी आता है। तो आयुर्वेद ने मानस रोगों के लिए, साथ ही में कुछ मानस अवस्थाएं जो भी है, जहाँ पे शारीरिक व्याधि होते हैं फिर भी मानस अवस्थाएं आती है, वहां पे भी सत्वावजय चिकित्सा एक स्वतंत्र रूप से चिकित्सा के तौर पर यूज किया है, उसे उसका एप्लीकेशन किया है। तो हम सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम मन के बारे में जानेंगे कि यदि हमें चिकित्सा करनी है तो थोड़ा सा पार्ट तो ये पता होना चाहिए कि मन क्या है, मन का अस्तित्व क्या है, मन का कार्य क्या है और मन के विकार क्या है। क्योंकि यदि ये पता नहीं है, मतलब मन का अस्तित्व है या नहीं ये पता नहीं है, सिर्फ हम मतलब कुछ लोग कहते हैं केमिकल कंपोजिशन हो या फिर न्यूरॉन्स में कुछ ट्रांसमिशन होता है, उसकी वजह से थॉट्स तैयार होते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, या सच में आयुर्वेद में मन है, कोई स्वतंत्र चीज है? वैसे तो हम सभी आयुर्वेद का अध्ययन फर्स्ट ईयर से पदार्थ विज्ञान में मन, आत्मा इस विषय पे करके आ रहे हैं, फिर भी कहीं पे तो कंफ्यूजन होता है कि ये सच में मन क्या है। और थोड़ा सा एक दूसरा कंफ्यूजन के अलावा एक बात, थोड़ा सा रिविजन भी होगा कि हमने जो मन को कहा है कि मन का अर्थ क्या है या मन मतलब क्या हो सकता है, तो ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये तो पता है हमें कि महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये श्लोक तो हम फर्स्ट ईयर से सभी लोग बाहर करते आ रहे हैं, कंठस्थ करके पढ़ते हैं। तो
तो पूरे जो श्लोक में स्वस्थ व्यक्ति कहा है, अभी भी WHO भी वही जो डेफिनेशन बनाई है हेल्दी पर्सन की, तो यही आती है। तो दोष, अग्नि, धातु, मल, इसके साथ आत्मा, इंद्रिय और मन, इन तीनों की प्रसन्नता ये महत्वपूर्ण है। जो हाईलाइट किया है कि मन का प्रसन्न होना मतलब निर्मलता या दोष रहित अवस्था होनी चाहिए। मतलब हम जो व्यवहार में कहते हैं कि मन के 3 गुण है, सत्व, रज, तम। उनमें से रज और तम को हमने दोष कहा है कि जो मन को विकृत करते हैं, यदि उनको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। एक रज तम का सिर्फ संदर्भ एक बाहर ऐसे ही सुना आया था कि मन के चंचलता के बारे में एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन का कि मन खुद चंचल नहीं है। तो ये हम तो हमेशा कहते हैं कि मन चंचल है, मन के स्थिरत्व नहीं है वगैरह। तो मन चंचल नहीं है, उसको चंचल बनाने वाले ये 2 है, रज और तम। और सत्व जो है उसे स्थिरत्व देते हैं। इसकी वजह से उसको चंचलता आती है। वो चंचलता उसे व्याधिक हो सकती है, उसको ज्ञान नहीं देती है। वो कहीं जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं जाती, कहीं दूसरी जगह पे जाती है। मन का कार्य वहां पे अर्थ संयोग नहीं होता है, तो ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो चंचलत्व है ये दोष रूप है। इसकी वजह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रसन्न होना मतलब क्या है कि वहां पे कोई मलता नहीं है, कोई विकृति नहीं है, मतलब दोष नहीं है। ये अवस्था बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब तो हमने लॉकडाउन में बहुत बार सुना, बहुत बार देखा भी कि व्याधि नहीं है, फिर भी उस व्याधि के भय के कारण या उसकी चिकित्सा के भय के कारण या उसके परिणाम के भय के कारण और भी ज्यादा विकृति लोगों में आई है। या फिर लोग जो 10 साल से 15 साल से ठीक तरह से एक घर में 10 दिन से ज्यादा नहीं बैठे थे, वो 2-2, 3-3, 4, कुछ लोग 5 महीने बैठ गए। तो वहां पे जो भी उनमें जो मानसिक क्रिया है या भावना है उसमें बदलाव आने लगा। कहीं पे अच्छे मनमुटाव हुए तो कहीं पे झगड़े होने लगे। ये क्यों हो रहा है? तो हर एक व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं है। जहां पे अच्छा चलने लगा, जहां पे घर में मन मुटाव हुआ, वो वहां का प्रसन्नत्व बढ़ गया, एक ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन जहां पे नहीं हुआ है तो वहां पे शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पे जो भी प्रसन्नत्व है या रजतम की गुण वृद्धि है वो हो गई। अब सामान्य से जो भी है मन दोष के विकृति के कारण जो है, सबसे पहले जीवन शैली। आज की जीवन शैली के बारे में हम हर दिन कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, लेक्चर्स में पढ़ते हैं, सेमिनार्स में पढ़ते हैं कि हाँ जीवन शैली हमें बदलनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो भी जीवन शैली है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये कहीं तो व्याधि का कारण है, और इसके लिए हमेशा ये नहीं है कि उस व्यक्ति ही खुद जिम्मेदार है, लेकिन जो भी बाकी के कारण है, शायद उसका जॉब होगा या कहीं तो वो बाहर काम करता होगा, मतलब उसके उदर भरण के लिए जो जरूरी है या उसके परिवार के लिए जो जरूरी है, उन चीजों के लिए जो भी कार्य करने की आवश्यकता है उसके लिए जो है वो जीवन शैली में आती है। अगली बात आती है आहार पद्धति। आहार पद्धति में जो भी बाहर कार्य कर रहा है तो उसके लिए वो जिस प्रकार का आहार मिलेगा उस प्रकार से आहार सेवन करेगा। घर में भी बहुत सा कार्य होगा, कार्य बहुलता रहती है, तो कोई कुक लगाता है, वो आके तैयार करके जाता है, तो उसकी आहार पद्धति कैसी है, या बहुत जल्दी जाना है तो तब क्या क्या आहार करना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं होता है, या रात को लेट आने के बाद क्या वो जो चलता है किचन में जो क्रिया करती है वो भी ठीक तरह से नहीं होता है। तो मतलब ये सभी चीजें, और साथ ही में हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि सत्व, राजसिक और तामसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों आहारों का मन के ऊपर परिणाम होता है। जैसे एक अन्नमय कोश है और उसका जो परिणाम मन के ऊपर होता है। ज्यादा तामस आहार नहीं होना चाहिए, ये हम कहते, या ज्यादा राजसिक आहार नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी या जो भी कुछ महापुरुषों की दीक्षा लेके आते हैं तो उनको एक नियम रहता है कि नहीं, आहार की पद्धति ऐसी होनी चाहिए।
तो इसका मतलब जो भी आहार है उसका मन के ऊपर परिणाम होता है। और दूसरी बात है कि हम आगे भी उत्पत्ति में एक बात देखेंगे कि जो सुश्रुत जी कहते हैं कि सभी इंद्रिय ये पांचभौतिक है, या सभी इंद्रियों का पोषण ये पंच महाभूतों से होता है। तो आहार पांचभौतिक है, तो मन का भी जो भी परिणाम है उस आहार का मन के ऊपर वो भी होगा। आगे जो एक पाठ लिखा है दृक श्राव्य साहित्य पद्धति, अभी ये मतलब जैसे अब सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, या बाकी के जो चैनल्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन हर तरह की मिलती है, कुछ अच्छी रहती है, कुछ बुरी रहती है। मतलब फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर कुछ मैसेजेस आते हैं जिसे गवर्नमेंट या कुछ लोग कहते हैं अफवाह मत फैलाओ, लेकिन फिर भी ये कुछ थोड़ा सा जिसे मराठी में अतिरंजित कहते हैं कि एग्जैगरेटेड करके दिखाया है, या फिर जो सही नहीं है वो कुछ बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, या फिर ऐसी भी बात रहती है नहीं ये मैसेज इतने लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इससे ये होने वाला है, ये देश में विकृति आने वाली है। ये सभी चीजें कहीं तो मन में ये जाके परिणाम करती है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो ठीक तरह से नहीं रहती। और एक सबसे बड़ा रोल पॉर्न वीडियोस या पॉर्न मटेरियल ये भी है, यहाँ पे भी लोग जिसके लिए एडिक्ट होते जा रहे हैं। यस, ये देखना चाहिए। मतलब ये जो हमारे आचार्यों ने जरूरत में ये बताया है कि क्या देखना नहीं है, क्या सुनना नहीं है, क्या पढ़ना नहीं है। जैसे गांधी जी के 3 बंदर है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये उल्टा होता है, तो इसके भी परिणाम होते हैं। वही बात साहित्य की है, न्यूज़पेपर में कुछ तो पढ़ते हैं, या कुछ आर्टिकल्स आते हैं, या कुछ वैसी बातें सुनते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग करते हैं लोगों का, और कुछ गलत चीजें बताते हैं, उसकी वजह से हाथ में पत्थर आता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं तो मनोदोषों की विकृति तो करती है, इससे रज और तम की विकृति होती है, साथ में वो आगे बढ़ के मनोविकृति करते हैं, और ये व्याधि के कारण है। और आगे का थोड़ा सा व्याकरण का भाग हम थोड़ा देखेंगे। मन जिसका वैशिष्ट्य मनोवैशिष्ट्य जो मैंने लिखा है इसके लिए, मन धातु जिसे मन्यते न्यायते बोध्यते कहा है कि जिससे अंडरस्टैंड होना या टू गेन द नॉलेज, ये उसका डेफिनेशन है। ऐसे किया जाता है कि ऑब्टेनिंग द नॉलेज और द गेटिंग द फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स ओनली कैन बी डन बाय मनस, ये उसकी एक क्वालिटी है। तो ये जो क्रिया उससे होने वाली है, ज्ञान लेना, ज्ञान का ग्रहण करना, उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि ऊहा पोहो ये शब्द बाहिर किया, ऊहन ये शब्द बहुत जगह पे यूज किया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका एक प्रकार देख के या उसका एक विचार करके हम मन के बारे में या आने वाले विषय के बारे में हम ज्ञान ले सकते हैं। आगे उसके सिनोनिम्स चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम रुन मानसम मनः, ये अमरकोश से लिए। चित्त ऐसे कहा जाता है कि ये एक थिंकिंग या एनालाइज करने के लिए करण है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इसी से विचार कर सकते हैं, हम नेत्र से विचार नहीं कर सकते, कर्ण से विचार नहीं कर सकते। तो हमें मन ही ऐसा भाग है कि जो विचार करता है या उसे समझ लेता है। चेतस या चेतना कहा गया है, चेतना मतलब सेंसेशन या ज्ञान होना या वेदना समझ में आना। जब इंद्रियों के साथ आत्मा और मन इनका संयोग होता है तभी तो उस व्यक्ति को या उस प्राणी को जीवित माना जाता है। यदि उसका नहीं है इनका तीनों का संयोग तो अचेतन है। तो ये उसका दिया। तीसरा एक सिनोनिम दिया है हृदय। तो हृदय का 2 तरह से एक अर्थ हो सकता है। हृदय एक तो बहुत सारी जगहों पे मन को हृदय का स्थान बताया है, तो हृदयम ये भी है। और दूसरे हम हृदय की व्याख्या करते हैं कि हृदय ददाती याति। इस प्रकार से किसी भी ज्ञान को लेना, उसके ऊपर विचार करना और ये ज्ञान आगे बढ़ाना, ये भी तीनों अर्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं। आगे एक स्वांतम है, स्व प्लस अंतम, इसका ऐसे संधि छेद कर सकते हैं। पाठ पढ़ा है
कि जहाँ पे पुनर्जन्म की सिद्धि होती है, बच्चे कैसे करना है, हंसना कैसे है, ये कैसे होता है। तो ये हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म सिद्धि में आचार्य कहते हैं कि ये पिछले वाले जन्म का जो भी ज्ञान है वो इसके साथ आता है और ये अगले जन्म में होता है। लेकिन बाकी का ज्ञान क्यों नहीं होता? तो मोह का आवरण रहता है, तम का आवरण रहता है, तो बाकी ज्ञान नहीं होता। फिर भी हम ये आते जाते देखते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं नहीं हमें ऐसे लग रहा है हम आपसे कहीं तो मिले हैं, या फिर किसी अनजान जगह को भी वो कहते हैं नहीं ये जगह मुझे कुछ तो पता है, यहाँ पे ऐसा है। यहाँ आते जाते कुछ चीजों को भी ऐसे सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने कहा कि उसके पूर्व जीवन के बारे में यहाँ पे ऐसे हुआ था, ऐसे घटना हुई थी, ये सब कुछ बताते हैं। तो इसका लेना देना क्या है मन से? तो मन ये मृत्यु के समय अगले इस जन्म का ज्ञान अगले जन्म में लिख दिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां पे तम का आवरण रहता है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उसको पूरा ज्ञान रहेगा। तो जितना ज्ञान उसे आवश्यक है उतना ज्ञान तो उसमें आता है। बाद में एक सिनोनिम उन्होंने कहा था सत्व, जो मन का पर्याय भी है, मन का गुण भी कहा है, सर्वश्रेष्ठ गुण के बारे में उसे कहा जाता है। आगे थोड़ा सा उत्पत्ति का पार्ट देखेंगे, क्योंकि चिकित्सा करते समय ये पार्ट भी देखना थोड़ा जरूरी है कि उस गर्भकाल में कुछ विकृति आई है क्या। जैसे कुछ आचार्यों का महीना है कहना है तीसरे महीने में उत्पत्ति होती है, कुछ आचार्यों को कहना है 5वें महीने में उत्पत्ति होती है। लेकिन हमें सुश्रुत जी का वचन सबसे पहले पता है कि पंचमे मासी मन प्रतिबुद्धतरम भवति। जो भी मन की उत्पत्ति है या मन श्रेष्ठत्व है ये पंचमे मास में होती है। चरक जी कहते हैं तृतीय मासी सर्वेन्द्रियाणि सर्वांग अवयवश्च योगपद्येन अभिनिवर्तन्ते, तीसरे मास में। मतलब 3 से 5 इन 3 मासों में मन के ऊपर कुछ तो परिणाम गर्भ में होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार हम वैकारिक अहंकार तेजस सहायक एकादश इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते, ये तो हमने कहा है। ये सात्विक और राजसिक अहंकार एक साथ आके 11 इंद्रिय, उसमें से 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और जो 11वां है उसे हमने मनक, जो उभयात्मक है। आगे पंचमहाभूत सिद्धांत के अनुसार भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्णन्ते, ये हमने सूत्र बहुत बार पढ़ा है। ये सुश्रुत संहिता के अनुसार फिर ये पंचभौतिक है। और भगवत गीता में एक रेफरेंस आया है 10वें अध्याय में 22वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं इंद्रियाणाम मनुष्य अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। खुद का अस्तित्व भगवान बताते थे, लेकिन वहां पे भी उनका वही है कि ये जो मन का पोषण है ये अहंकार के द्वारा है और इसमें उनका अस्तित्व है। मन के गुण अणुत्व, जो भी सबसे प्रथम गुण बताया जाता है मन का, वो अणुत्व है, सूक्ष्म है, इसकी वजह से वो दृश्य नहीं है, हमें प्रत्यक्ष उसका ज्ञान नहीं होता। उसकी क्रियाओं की वजह से या उसके लक्षणों की वजह से हम मन का अनुमान कर दे कि मन अस्तित्व में है या नहीं है। उसके बाद आता है वो सूक्ष्म है तो इंद्रिय और श्रुतोगामित्व रहता है। इसकी वजह से हमने कुछ चीजें ऐसी तब पढ़ी थी कि यदि आप केश के ऊपर भाग को भी हाथ लगाए तो भी समझ में आता है कि किसी ने हाथ लगाया है। एक तो कितना सूक्ष्म है, और दूसरा है एकत्व। जैसे ये सवाल बहुत बार किया जाता है कि मन यदि एक है तो वो एक साथ सभी ज्ञान कैसे किया लेता है। तो उसमें सबसे पहले ये जो न्याय बताया जाता है, और ये आयुर्वेद की वैशिष्ट पूर्ण एक वैशिष्ट्यता है कि जो भी लौकिक न्याय है उन न्यायों का उन्होंने अपने शास्त्र के परिभाषाओं में यूज किया है, उन्होंने वर्णन किया है। और उसका एक उपयोग ऐसे रहता है कि ये जो हम टर्मिनोलॉजी बताते हैं या किसी का महत्व बताते हैं या किसी का वर्णन करते हैं, तो ये न्याय से वो बात ज्यादा समझ में आती है। इसे मैक्सिम्स ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पे शतपत्र वेदन न्याय या लौकिक न्याय भी ये शब्द है। लौकिक मतलब हर लोगों में जिस बात को आसानी से समझ सकते हैं उसे लौकिक न्याय कहा जाता है। शतपत्र वेदन न्याय का मतलब सभी को पता है, फिर भी हम एक थोड़ा सा रिवीजन देते हैं कि 100 कमल के पत्ते लिए और आपने एक
सुई से या सूची से उसे अंदर से वेधन किया। देखने वाले को लगता है कि एक साथ सभी सूची निकल गई, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से सोतक एक क्रम आ जाता है। वही बात मन की है कि जो एक साथ सभी इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है, नहीं करता है। उसका वेग इतना है कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब अभी कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे, तो तीनों एक साथ चीजें हो रही है, नहीं हो रही है। या सबसे पहले शायद शब्द ग्रहण की क्रिया हो सकती है, या रूप ग्रहण की क्रिया हो सकती है, या क्रिया लिखने की जो है हस्त का कर्म है वो हो सकता है। उसके बाद आते हैं सत्व, रज, तम। ये तीन मन के गुण है। ये जो हमने पहले ही कहा था, उसमें से रज और तम को हमने दोष का स्वरूप बताया, या दोष उनको हमने बताया। तो सत्व गुण प्रधान मन, इसके हमें लक्षण पता है, जो भाव प्रकाश के पूर्व खंड में आते हैं, सृष्टि प्रकरण में 96, 97 और 98 श्लोक, 96, 97 और 98 श्लोक। इनमें उन्होंने सबसे पहले सत्व गुण प्रधान जो है मन, उसके गुण दिए है। 96 में, 97 में रज गुण के है, और 98 में तम गुण के है। तो सत्व में वो कहते हैं अस्तिक्यम प्रविभज्य भोजनम अनुस्तापश्च तथ्यम वचो मेधा बुद्धि धृति क्षमाश्च करुणा ज्ञानम निर्दम्भता च कर्मा निंदितम अस्पृहम च विनयो धर्म सदैव आदरात् एते सत्व गुणान्वितस्य मनसो गीता गुणाज्ञानी भी। मतलब आस्तिक्य, ये तो हम सबको पता है कि मन आयुर्वेद दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है। मतलब यदि षड दर्शनों में भी उसका समावेश नहीं है, फिर भी वो सृष्टि के निर्माता ईश्वर की अस्तित्व को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं। मतलब ये आस्तिक चीजों को उसके ऊपर विश्वास है, तो इसकी वजह से उन्हें आस्तिक्य या आस्तिक कहा है। तो जो व्यक्ति है जिसमें सत्व गुण का प्रधान है, तो वो आस्तिक्य है, मतलब वो बिलीव करता है इन सभी चीजों को। साथ ही में वो सभी चीजों का सेवन करता है, जब उसका व्यवस्थित विवरण होगा, उसका वहन पोहन होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देख के। अच्छा आहार होना चाहिए। उसके बाद तथ्य वचन, जो भी सच है, जो भी फैक्चुअल है वो बोलता है। साथ ही में या फिर जो भी ट्रुथ है वो बोलता है। साथ ही में मेधा बुद्धि धृति क्षमा करुणा ज्ञान, ये सभी चीजें उसमें होती है। गर्व नहीं रहता है, दंभता नहीं रहती है। दंभता मतलब जो फॉल्स प्राइड से कह सकते हैं हम, कि अतिशय गर्व रहता है उसे खुद की चीजों के ऊपर, ये क्रिया रहती है। कर्म अनिंदितम अस्पृहम च, जो कर्म नहीं करने चाहिए वो नहीं करता है, जैसे निंदित कर्म कहा है या अस्पृह कर्म कहा है। जैसे मनाचे श्लोक जो रामदास स्वामी ने लिखे हैं, उनमें भी बताया कि जो निंद्य है उसे नहीं करना है, और जो जग में वंद्य है उसे करना है। यही बात हमारे आचार्य बताते हैं। तो उसके बाद आते हैं सृष्टि प्रकरण में, जो आखिर का 97 में उन्होंने रजोगुण युक्त मन कहा है, कि जहाँ पे क्रोध ताड़न शीलता च बहुलम दुख सुखेच्छा अधिका, बहुत सुख की इच्छा रहती है, क्रोध रहता है, ताड़न दूसरों को मारने की या दूसरों को प्रताड़ित करने की एक ज्यादा उसकी प्रवृत्ति रहती है। बहुत सा ग्रीफ रहता है कि दूसरों की चीजें जो चाहिए वो मुझे चाहिए। इस प्रकार से जो भी दंभ है, अति कामुकता है, उसका जो भी वचन है, बोलने का क्रिया है, वो ठीक तरह से नहीं रहते। ज्यादा ऐश्वर्य की मनोकामना रहती है। ये सभी जो रज गुण के है, जैसे हमने शारीर स्थान चरक में भी पढ़ते हैं, ये वहां पे भी उन्होंने इन तीनों सत्व का परीक्षण किया है, सत्व गुण, रजोगुण और तम गुण, और उसके उन्होंने प्रकार भी बताया है कि सात्विक क्या है, ब्रह्म वगैरह जो अनुकत्व है, या राजसिक में है, या तामसिक में राक्षस पिशाच वगैरह। इस प्रकार से हर एक का अनुकत्व उन्होंने दिया है। वही भाग भाव प्रकाश में उन्होंने दिया है कि तमोगुण में नास्तिक्य है, या बहुत सा आलस्य रहता है, निद्रा प्रिय रहती है,
निंदित कर्म जो नहीं मतलब करना नहीं है वो करने में इच्छा रहती है, अज्ञान रहता है, सतत क्रोधान्विता, सातत्याने क्रोध उसका होता है, या मूढ़ता रहती है, जो क्रिया नहीं करनी चाहिए वो किया जाता है। ये सब कुछ जो भी है वो वहां पे बताया गया है। साथ ही में सांख्य दर्शन के या न्याय दर्शन के जो बाकी के गुण है वो तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो तो सभी को पता है, संख्या संयोग विभाग वगैरह। कुछ अलग गुण महाभारत में भी आए हैं। उन्होंने धैर्य, उपपत्ति, व्यक्ति विसर्ग, कल्पना, क्षमा, सत असत अशुता, इन सभी गुणों का वर्णन किया है। धैर्य रहता है, उपपत्ति ऊहापोह जैसा है वो करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा। व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ उन्होंने स्मरण ऐसे किया है। बाद में कल्पना मतलब मनोरथ वृत्ति है, क्षमा है, सत मतलब वैराग्य वगैरह, राग द्वेष आदि ये असत में आता है, और आशुता अस्थिरत्व, ये सभी गुण महाभारत के अनुसार एक मन के बारे में बताए जाते हैं। मन का स्वरूप उभय इंद्रियत्व है, साथ ही में अतीन्द्रियत्व है। उभय इंद्रियत्व ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। वो क्यों है ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अतीत और इंद्रियत्व, अतीत मतलब होने के बाद, इंद्रिया का अर्थ से संयोग होने के बाद उसका ज्ञान तो मन में हो जाता है, और उसकी आगे वाली चीज ऐसी रहती है, यदि आपके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी उसका ज्ञान, मन को यदि उसकी संवेदना हो गई तो उसका ज्ञान भी मन को हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, किसी ने बताया कि आज आपके पसंद का खाना बनने वाला है, तो एक मन में क्रिया होती है, और उसकी वजह से मुंह में भी एक क्रिया होने लगती है, हाँ कुछ तो पसंद का मिलने वाला है। ये होने के बाद उसका ज्ञान होता है, तो इसकी वजह से उन्होंने वहां पे अतीत इंद्रियत्व ये शब्द कहा है। बाद में भौतिकत्व, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी सुश्रुत जी कहते हैं कि भौतिका नीचे इंद्रियाणी आयुर्वेद वर्णन है, तो ये भौतिकत्व इसका एक विषय हम मान्य करते हैं। मन का लक्षण, ये श्लोक सभी को पता है, ज्ञानस्य भाव अभाव एवच, मन है या नहीं है तो ये कैसे जान सकते हैं, तो यदि मन में ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो ये कह सकते हैं कि हाँ मन अस्तित्व में है, या मन उसके अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं उत्पत्ति हुई तो ये मतलब आत्मा इंद्रिय, आत्मा मन इंद्रिय और इंद्रियार्थ संयोग, ये सन्निकर्ष ठीक तरह से हुआ तो ज्ञान की उत्पत्ति होने वाली है। ये सन्निकर्ष ठीक तरह से नहीं हुआ तो ज्ञान उत्पत्ति होने वाली नहीं है। उसके बाद जो विषय आता है मन के विषय, जैसे चिंता, विचार, ऊहन, ध्येय, संकल्प, ये सभी मन का है। चिंतन करना, विचार करना, ऊहन जो अच्छा है बुरा है उसका, ध्येय एक कंक्लूडिंग डिसीजन से पहले जो भी स्टेज होती है, यहाँ ये मैं करूंगा तो ये होने वाला है तो अच्छा, ये डिसीजन अच्छा है, और संकल्प जो फाइनल डिसीजन है। ये 5 स्टेज मन के बारे में किए जाते हैं। मन कर्म, इंद्रिय अभिग्रह कर्म, मनसा स्वस्य निग्रह, ओहो विचार ततः परम बुद्धि प्रवर्तते, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना और उस शरीर का क्रिया करना से मन कहा जाता है। ये मन की कर्म कहा जाते हैं। अचेतनम क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः, मन खुद चेतनावान नहीं है, उसे आत्मा जब साथ में आता है तब चेतना मिलती है, लेकिन खुद क्रियावान है, वो खुद क्रिया करता है, इसकी वजह से उसे कर्मेंद्रिय भी कहा गया है। मनो 3 इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, लोभ, मोह, भय, लज्जा, ईर्षा, क्रोध, इसे हम मनोवृत्ति कहते हैं। और मन की अवस्था त्रिविध अवस्था कही जाती है। जागृत अवस्था जो शायद अभी सभी है, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था कही जाती है, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था ये जागृत और स्वप्नावस्था के बीच में रहती है, कि जहाँ पे तो ज्ञान होता है या नहीं होता है, लेकिन मन जागृत तो नहीं रहता और पूरी तरह से स्वप्न भी नहीं रहता, मतलब निद्रित अवस्था में नहीं रहता। और निद्रा और मन का संबंध तो बहुत अच्छा है, कि मन का निद्रा आने का कारण तो श्रमोद्भव तो है ही, साथ में इंद्रिय का श्रम हुआ तो भी आती है, तम गुण की वृद्धि हो ये तो भी आती है। लेकिन अच्छी निद्रा हो, यथा समय हो, विधि पूर्वक हो, तो वो बलकारी है, वृक्ष है, प्रसन्न करने वाली है, ज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो अच्छा निद्रा का एक संयोग है। मन का भी कार्य निद्रा के ऊपर है। अभी ये सभी क्रियाओं को हमने क्यों पढ़ा है? ये एक आयुर्वेद एक स्वयं पूर्ण और स्वतंत्र दर्शन है, और ये सभी चीजें कहीं तो चिकित्सा में आती है।
मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान सीखते हैं तो ये बहुत बार हमें क्वेश्चन आता है, मन में आता है स्टूडेंट्स के, कि ये पदार्थ विज्ञान सीखना क्यों है, क्या जरूरत क्या है ये पदार्थ विज्ञान सीखने की। सॉरी, एक स्लाइड बीच में रह गई थी, ये जो बीच में रह गई थी ये स्लाइड उसकी है। यहाँ पे मन का कर्म इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसा स्वस्य निग्रह वो विचार तत्पर बुद्धि प्रवर्तते, एक श्लोक जो चरक शारीस्थान के पहले अध्याय में से 21वां श्लोक है। मनोवृत्ति इच्छा द्वेष सुख दुख लोभ मोह भय लज्जा ईर्ष्या क्रोध, और मन की अवस्था जो अभी हम बात कर रहे थे वो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, और निद्रा और मन का तो हमने किया। आगे जाते हैं। आयुर्वेद स्वतंत्र मौलिक, मतलब ये आयुर्वेद स्वतंत्र मौलिक दर्शन भी है। उन्होंने बाकी दर्शनों के साथ तो कुछ जो आवश्यक है उनका तो संदर्भ लिया है, लेकिन स्वयं पूर्ण है इसलिए वैसे रहती है, खुद की संज्ञा रहती है, और उस संज्ञा के अनुसार वो आगे जो पाठ आता है शरीर में, तो प्रवर सत्व में एक भाग है कि निज और आगंतु व्याधि की पीड़ा सहत्व रहता है, उनके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जाके उसे धीरज देने की जरूरत नहीं रहती, नहीं अच्छा होगा वगैरह, वो खुद ही संभल जाता है हर एक क्रियाओं में। जिसे हम स्थित प्रज्ञा बहुत बार बोलते हैं कि हर एक परिस्थिति में वो खुद को संभल रहा है, बाकी लोगों को भी संभलता है। मध्य सत्व, इनको संभलने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा काउंसलर की जरूरत पड़ती है कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, तुम ये सह सकते हो, तुम्हारा अच्छा होगा, तो यह मध्य सत्व। प्रवर सत्व में तो व्याधि होना संभव ही नहीं है, या हुआ तो भी शारीरिक हो सकता है लेकिन मानसिक तो नहीं हो सकता। मध्य सत्व में होने की संभावना अधिक है, लेकिन काउंसलिंग करके ठीक तरह से उसका यदि मार्गदर्शन किया जाए तो वो ठीक तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन हीन सत्व में या अवर सत्व में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये खुद भी संभल नहीं सकते और किसी और ने काउंसिल किया तो भी नहीं संभल सकते। मतलब ये हमेशा व्यक्ति रोते ही रहता है। बहुत बार हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, या आप भी आते जाते समय देखते हैं, कुछ भी वो एक रोता हुआ मुंह लेके वो आते हैं, नहीं ये अच्छा ही नहीं हो रहा है, पूरा खराब ही हो रहा है। यदि किसान होगा तो वो कहता है कि फसल ही अच्छी नहीं हो रही है, बारिश ठीक तरह से नहीं हो रही है, कुछ आ ही नहीं रहा, गेहूं नहीं आ रहे, ज्वारी नहीं आ रही है, शक्कर नहीं जा रही है, कोई गन्ना नहीं उठा रहा है, ये वो उसकी चीजें रहती है। घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, गृहिणी हो, वो कहते हैं ये कोई मेरा संदा नहीं है, वो नहीं करता, पैर ज्यादा दुखते तो भी कोई ध्यान नहीं देता, ये नहीं करता, ये चीजें यहाँ पे बहुत रहती है। और इसमें हर समय में विषाद उत्पन्न हो सकता है, शोक निर्माण हो सकता है। और आचार्य एक बात अलग सी बताते हैं कि रक्त मांस जो देखना नहीं चाहिए, ऐसे देख के उनको ये सहन नहीं होता। किसी का रक्त देखा, मांस देखा तो वो नहीं, ये शोक हो जाता है, डर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो सबसे पहले डिसेक्शन करते समय गिर गए वो हीन सत्व के है, लेकिन ये जो स्वतंत्र विचार है उन्होंने आचार्य ने बताया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, ये मनोविकार। जैसे हम क्लासिफिकेशन तो हर बेसिक्स जानते हैं, शारीरिक विकार, मानस विकार, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी होता है कि स्वतंत्र शारीरिक विकार रहते नहीं है, वहां पे मानस विकारों का भी साथ वहां पे आ जाता है। मानस विकार के हेतु सबसे पहले प्रज्ञापराधी स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। ये तो सभी को पता है कि धी, ध्रुति और स्मृति ये तीनों का कार्य विकृत हुआ, और जो कर्म नहीं करने हैं वो कर्म किए जाते हैं, अशुभ कर्म है किए जाते हैं। मतलब ये व्यक्ति को भी पता रहता है ये उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन धी, ध्रुति, स्मृति तीनों का कार्य विकृत हुआ, इसकी वजह से वो क्रिया करता है। और वो क्या है? सर्व दोष प्रकोपण, वो शारीर हो या मानस हो, इन सभी दोषों का प्रकोपण करता है। साथ ही में दूसरा जो है रज तम, रज और तम इन दोनों दोषों की विकृति होगी। वैसे तो वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों की वृद्धि क्षय में या विकृति में मानस भाव का अंतर्भाव होता है। वात में विषमत्व आता है, चंचलता आती है, पित्त में क्रोधत्व आता है,
कफ में आलस्य आता है, मंदत्व आता है, ये सभी चीजें वहां पे होती है। साथ ही में हमने पढ़ा था सबसे पहले उत्पत्ति के समय आहार या जीवन शैली वगैरह, वो जो हमने पढ़े थे सबसे पहले हेतु, उसमें भी यही आता है, विकृत आहार अन्नमय कोश रहता है मन का, तो उससे जो पोषण मन का जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से उसका कार्य होता है। आगे धारणीय वेग, धारणीय वेग तो सबको पता है, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्षा, आसक्ति, अभिध्याय, इनका अधारण, धारण करना मतलब अवरोध करना, से प्रकट नहीं करना है, उदीरण नहीं करना है, लेकिन होता है, लोभ होता है अतिरिक्त, शोक होता है, भय होता है, क्रोध होता है, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और कुछ विशेष लक्षण आए हैं, उसमें से एक उद्वेग और दूसरा विषाद, और विषाद को आपको पता है कि विषादो रोग वर्धना नाम ऐसे कहा है, जिसे सुश्रुत जी वाक चित्त अवसाद ऐसा भी एक लक्षण करते हैं। तो उद्वेग में भय होता है, अस्थिर रहता है, बाकी लक्षण तो बहुत सारे समान ही है विषाद और उद्वेग के, सिर्फ पहले दो लक्षणों में थोड़ा फर्क है, भय अस्थिर है, बेपथु है, कंप वगैरह, और विषाद लक्षण में विषाद, उत्साह, नशे वगैरह सब कुछ लक्षण आते हैं। आप पढ़ेंगे तो ये सभी लक्षण तो मन में ज्यादा नहीं है, भय अस्थिर ये देखा तो बाकी वेपथु है, रुदकंप है, शीघ्र कोप है, स्वेद बोलता है, ये सभी लक्षण कहाँ पे आते हैं, तो शरीर में आते हैं। मतलब ये जो हम हर समय कहते हैं कि मन के व्याधियों के लक्षण सिर्फ मन में दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो शरीर के ऊपर भी दिखाई देते हैं। कभी कभी शारीरिक तौर पर लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद में मानसिक तौर पर रहते हैं, लेकिन व्याधि तो मानसिक हो सकता है। बाकी अन्य हेतु क्या है, अति चिंता, रसवाहिनी दुष्यंती चिंतन अति चिंतन वगैरह हम कहते हैं, या फिर स्वेद वह स्रोतस में आया है, पुरुष वह स्रोतस में आया है, बहुत सारी लक्षणों में चिंता या मन की विकृतियों का एक हेतु रहा है। शुक्रक्षय का भी एक लक्षण कहा गया है अति चिंता, ओजक्षय में भी लक्षण आए, विवेति दुर्बलो विष्णु ध्यायति व्यथितेन्द्रिया वगैरह। और एक हेतु एक स्वतंत्र आया है, अकाल देश संचारो मैत्री संक्लिष्ट कर्म भी इंद्रिय उपक्रम उक्तस्य सद्वृत्तस्य च वर्जनम, म्हणजे जहाँ पे नहीं जाना है, ये बहुत बार कहा जाता है कि वध स्थान के ऊपर रात में मत जाइए, या स्मशान के ऊपर रात में मत जाइए, या वध स्थान में तो दिन में भी नहीं जाने के लिए कहा है, या चौराहे पे रात में मत जाना है, जहाँ पे बलि देते वहां पे मत जाइए, या फिर स्तूप या चैत्य वहां पे नहीं जाना है। तो अकाल देश, जहाँ पे जाके विकृति होने वाली है वहां पे जाना, ये अकाल देश है। संचार, मैत्री संक्लिष्ट कर्म भी, जो अच्छे क्रिया नहीं करने वाले लोग हैं उनके साथ मैत्री करनी, मतलब ये हम हमेशा कहते हैं कि मराठी में सुभाषित है, सुसंगति सदा गढ़ो, ये आपके जो मित्र है, आपके जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपके साथ यदि विकृत कार्य करने वाले लोग हैं तो आपके ऊपर होने वाले संस्कार भी उसकी वजह से वैसे ही रहने वाले हैं, और ये आपके साथ यदि अलग से व्यवहार करने वाले लोग हैं, बुरे व्यवहार करने लोग हैं, उसकी परिणाम वैसे होने वाले, अच्छे कार्य करने वाले लोग अच्छे परिणाम करते। इसकी वजह से हमने देखा है कि पुरातन काल से, प्राचीन काल से आपके मित्र क्या है उसके ऊपर आपका कर्म और आपके कर्म के फल निश्चित किए गए, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका परिणाम उसके ऊपर होता है। और इंद्रिय उपक्रम जो है, जो सद्वृत्त में वर्जन करने के लिए कहा है, उसका क्रिया करना, ये कुछ उसमें आता है। बाकी मानस व्याधियों में हमें पता है, उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश, और बाकी जो भी व्याधि है वो बहुत सारे है, स्मृति नाश है, भ्रम है, मनोसंघर्ष है, मनोअवसाद है, वृद्धावस्था जन्य मनोविकार, एक स्वतंत्र बड़ा टॉपिक है कि जीरियाट्रिक में जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसके लिए। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। थोड़ा सा बेसिक से हम थोड़ा हटके प्रैक्टिकल में आते हैं कि मनोविकारों का परीक्षण कैसे करना है। एक्चुअली हम काय चिकित्सा में हो या बाकी के सब्जेक्ट में हो, उसका एक फिक्स फॉर्मेट रहता है कि इसके अनुसार ये आंसर्स आए तो हाँ इसे विकार है और इसे नहीं है, ये हम
कर सकते हैं या स्रोतों का परीक्षण हो सकता है। यहाँ पे मनोविकारों के परीक्षण में सबसे पहले है वय अवस्थानुरूप। ये क्यों है? हर एक वय में मन की परिस्थिति अलग रहती है, मन की क्रिया अलग रहती है, मन का कार्य अलग रहता है, उसके ऊपर होने वाले परिणाम अलग है। बाल्यावस्था में अलग है, तारुण्य अवस्था में अलग है, प्रौढ़ अवस्था में अलग है और वृद्धावस्था में अलग है। स्कूल जाने वाले बच्चों का जो भी मानसिक क्रियाएं हैं वो अलग रहती है। कॉलेज जाने वाले या अभी अभी जॉब नहीं मिला है तो घर में बैठा है, यंग है, तरुण अवस्था में, उसके ऊपर होने वाले मानसिक परिणाम क्या है। प्रौढ़ अवस्था, घर की पूरी जिम्मेदारी है, घर में कोई बड़ा है, उसका बाकी शादी है या बाकी के कोई मार पड़ा है, उसके ये खर्चा है, कोई नई चीज लेनी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके ऊपर उसका प्रेशर अलग रहता है। सबका सोच, सबके प्रेशर्स, सबकी क्रिया अलग रहते हैं। और वृद्ध, जो मैंने पहले ही कहा कि इनका एक अलग ही चैप्टर रहता है, हमेशा उनका विचार अलग तरह से होना चाहिए। साथ ही में स्त्री और पुरुष, स्त्री के भी बाल्य तरुण प्रौढ़ वृद्ध हो सकते हैं, पुरुष के भी बाल्य तरुण प्रौढ़ वृद्ध हो सकते हैं। स्त्री में विशेषता ये रज प्रवर्तन काल जो रहता है और रजत निवृत्ति काल, ये दोनों समय जब मेंसेस स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी आती है, तब की मेंटल कंडीशन और जब मेनोपॉजल कंडीशंस आती है तब की मेंटल कंडीशन में भी डिफरेंस रहता है। तो ये सभी चीजें हमें पेशेंट्स में पूछनी है, पेशेंट्स में देखनी है कि क्या है सच में आपके पास आने वाला पेशेंट किस एज ग्रुप का है, किस जेंडर का है, किस बैकग्राउंड का है। ये जो आगे आया है कार्य स्वरूप, ये बैकग्राउंड भी है। समझो कोई सुबह 10 से लेके 5 बजे तक सिर्फ ऑफिस जॉब करता है तो उसके दिमाग में ऑफिस के कार्य है। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस में है, आर्मी में है, तो उसका क्रिया, उसके कर्म अलग रहता है, तो उसका विचार ही अलग रहेगा, उसका अलर्टनेस अलग रहेगा, तो वो थोड़ा क्रोधित रहेगा हमेशा। तो वो एक भाग हमें देखना पड़ेगा। कोई मशीनरी वर्क करता है, हेवी वर्क करता है, कोई किसान है, कोई गृहस्थी है, रिटायर्ड हुआ है, गृहिणी है, तो हर एक के ऊपर अलग अलग मानसिक क्रियाएं रहती है। हर एक अवस्थाओं के साथ, हर एक कार्य के साथ देखा जाता है। तो ये बैकग्राउंड हमें चेक करना पड़ेगा। साथ ही में हम तो बैकग्राउंड बाकी एड्रेस वगैरह उसमें तो लेते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। मतलब यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा होगा कि जिसके हर 2 साल में, 3 साल में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होती है, तो उसका माइंडसेट अलग हो सकता है। तो ये सभी चीजों को हमने देखना पड़ेगा। साथ ही में ये आगे जो पॉइंट लिखा है दीर्घकालीन व्याधि, तो इसमें मैंने अल्प, मध्य, बृहद, व्यंग और शय्याश्रित ऐसे डिफरेंशिएट किए। अल्प मतलब वैसे तो एक्ने अल्प नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये वैसे क्षुद्र विकार है। लेकिन फिर भी यदि कॉलेज जाने वाली लड़की है और उस तरुणी के चेहरे के ऊपर तो यदि एक्ने हो गए, लोग पूछेंगे ये क्या हो रहा है, तूने मेडिसिन नहीं ली है क्या, ये ठीक तरह से दवाई ले लो, ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो कहीं पे ये स्ट्रेसफुल होता है। और यदि हम पढ़ेंगे तो एक्ने का रीजन भी एक स्ट्रेस है, ये भी कंडीशन आती है। ये अल्प व्याधि मैंने एक उदाहरण दिया। मध्य व्याधि है, कोई ज्वर वगैरह हुआ है तब भी उसकी अवस्था अलग रहती है। क्या अलग हो सकती है? शायद उसका 10 दिन की, 15 दिन की उसके लिए छुट्टी पड़ी होगी, उसे पेमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो वो भी एक कंडीशन कर सकती है। मैं बेड पे पड़ा हूँ, मेरे कैसे काम हो सकते हैं, मैं ठीक होगा नहीं होगा। ये बृहद व्याधि जैसे प्रमेह है, हाइपरटेंसिव है, सोराइसिस है, तो वो एक व्यंग लेके मन में घूमता है कि नहीं मुझे ये व्याधि हुआ है, ये मैं कैसे सही कर सकता हूँ, इसकी वजह से ये परिणाम होने वाले हैं, इसकी वजह से ये परिणाम नहीं होने वाले हैं। साथ ही में व्यंग, व्यंग में सभी आते हैं, भग्न हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो वो कंडीशन, कहीं तो मेरा हाथ काम तो नहीं करेगा, कहीं ये टूट गया तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ वगैरह। और शय्याश्रित जो पूरी तरह से पैरालाइज है या उदर वगैरह ऐसे जो व्याधि है या ठीक नहीं होने वाले ऐसे लोग, इनमें भी मनोविकारों का परीक्षण होना चाहिए कि इनका व्याधि का बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से ये व्याधि कर सकता हुआ है और उनका मन के ऊपर क्या परिणाम हुआ है।
बाकी ये व्याधि में फोबियाज रहते हैं, हाइड्रोफोबिया, हाइट ज्यादा ऊंचाई पर गया है तो फोबिया, कभी कभी मानसिक व्याधि हो सकती है। मैं इतना कष्ट करता हूँ, घर में मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सभी आके ये करते हैं वो करते हैं। अब एक कॉमन चीज है कि हम कोई भी है, जब कोई अच्छा काम करता है तो एक एप्रिसिएशन हम करते हैं या अपेक्षा रहती है कोई तो हमें अप्रिसिएट करो, लेकिन ये नहीं हुआ तो भी एक व्याधि हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें रहती है। मतलब जब हम सुश्रुत जी की सबसे पहली पढ़ी हुई जो व्याख्या देखने के लिए जाते हैं, प्रसन्न मन है या नहीं, मतलब ये जब अभी ऐसे कहा जाता है कि ये ऐसे मत पूछो हाउ आर यू, क्योंकि उसका जवाब आने वाला है फाइन, उससे अलग नहीं आने वाला। तो उससे पूछो आप सच में हैप्पी हो, तो नहीं, हर एक को कोई तो आंसर आएगा नहीं, मैं 10% हूँ, मैं 20% हूँ, मैं 80% हूँ, 30% हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो रहता है। और ये अप्रसन्नत्व, ये ऐसे नहीं है कि सभी सत्ववान है, सभी संत जन है और ये कभी अप्रसन्नत्व नहीं होगा, होगा कभी तो होगा, लेकिन यदि ये ज्यादा समय तक छोटी छोटी चीजों में अप्रसन्नत्व रहा तो ये व्याधिकारक हो सकता है। साथ ही में प्रसंग और अपघात जनित ये हेतु एक अलग बताया, जानबूझ के प्रसंग, किसी ने पूरे मीटिंग में कुछ बुरे शब्द कहे थे तो भी एक होता है, नहीं ये मैं इतना अच्छा कर रहा हूं तो भी मेरे बारे में ऐसा बुरा क्यों कह रहे हैं। कोई बेवजह कुछ तो आपको डांट के गया है या रास्ते में कुछ तो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ये भी कहीं तो डेवलप कर दे, फोबिया डेवलप करते हैं। मतलब फोबिया कैसे डेवलप हो सकता है, यदि कोई नहीं लिखते हो तो अच्छे नहीं करने वाला है। बहुत बार हमें ये कहा जाता है कि बच्चों को ऐसे मत बोलिए कि तुम्हें नहीं आता है, क्यों कहा जाता है, यदि वो ऐसे करेगा तो आगे भी नहीं हो सकता। हाँ, उसका दूसरा भी परिणाम है जो हम त्रासन या भय चिकित्सा या भर्सन में कहा जाता है, निंदा करनी है, हाँ तुम्हें नहीं आता, तो वो व्यक्ति गुस्सा होके थोड़ा सा ऐसे इम्प्रेस हो गए वो कर सकता है अच्छा, लेकिन हमेशा यदि एक ही चीज होती रही या किसी का बेवजह बुरा कहता गया किसी व्यक्ति के बारे में तो वो भी व्याधि का रूप हो सकता है। अब लास्ट में एप्लीकेशन का पार्ट आता है। द्रव्य चिकित्सा, अद्रव्य चिकित्सा, ये तो अब सभी को पता है कि द्रव्य चिकित्सा मतलब शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा है, और द्रव्य चिकित्सा में सत्वावजय चिकित्सा और व्यायाम श्रम ये दोनों है। इसमें तो द्रव्य का यूज होता ही नहीं है, शमन शोधन सभी को पता है, उसके बारे में कहना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा जो भी है सत्वावजय श्रम, ये तो शारीरिक मानसिक दोनों चीजों में आता है। सत्वावजय चिकित्सा में महत्व है सत्व गुण की वृद्धि करना मन में, ये सबसे आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रवर सत्व बढ़ाना है, उसे अवर या मध्यम सत्व का बनाना नहीं है। कीन सत्व का है तो उसे मध्यम करके बाद में प्रवर करो, मध्यम को प्रवर सत्व बनाओ, और उसका वो प्रवर सत्व रखना है। वैसे ही स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो ये स्वास्थ्य रक्षण करना है, उसका सत्व रक्षण करना है। तो जैसे हमने श्लोक पढ़ा है बहुत बार, धी धैर्य आत्मादि विद्यानम मनोदोषोषदम परम, ये धी धारण करना, धैर्य, पेशेंस और आत्मादि विज्ञान, आत्मा के बारे में जो भी ज्ञान है वो लेना, वो मनोदोषोषदम है। अभी चिकित्सा के बारे में चरक विमान सन 8वें अध्याय 87 श्लोक, उसमें कुछ चिकित्साएं बताई है। यदि मानस विकृति हो रही है, मन अच्छी तरह से क्रिया नहीं कर रहा है, ये चिकित्सा उन्माद, अपस्मार, अतत्व अभिनिवेश इन अवस्थाओं को छोड़कर है। चिकित्सा स्थान के 9वें 10वें अध्याय में उनके बारे में चिकित्सा बताई है, उन्माद की चिकित्सा क्या है, अपस्मार की चिकित्सा क्या है, उसमें भी इसमें से ही कुछ चिकित्सा आती है कि आप उसे किसी सर्प से दंश कराओ जिसके दांत निकाले हैं, या फिर किसी राजदूत वगैरह उसका भय दिखाओ, उसे त्रासन करो, उसे मृत्यु का भय दिखाओ, तो ये उन्माद निकल जा सकता है। ये चिकित्सा हम इतर जगहों पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भय दर्शन है, विस्मापन है, भय दर्शन,
भैया दिखाना है उसे कि नहीं ये इससे ये होगा। जैसे हम बच्चों में भी कहते हैं या कॉलेजेस में भी रहता है कि ये नहीं ठीक तरह से असाइनमेंट कंप्लीट किया तो आपको साइन नहीं मिलने वाली, ये नहीं होने वाला। ये थोड़ा भय दर्शक। वो क्यों करना है कि वो क्रिया ठीक तरह से हो, इसकी वजह से हमें करना है। विस्मापन है, विस्मरण है, तो भूल देना है कि जो हुआ है वो भूल जाओ। हम बार ये कहते हैं कि जो भी बात हो गई अभी हो गई, उसको बार बार नहीं लेना है। जैसे एक बीच में ऐसे सुना था कि एक ही जोक पे एक व्यक्ति हमेशा नहीं हंस सकता, उसके लिए अलग जोक चाहिए। तो एक ही चीज पे हमेशा क्यों रोना है, ये हम उसे समझ सकते हैं। क्षोभ है, हर्ष है। अत्यंत हर्ष हुआ तो क्षोभ दे सकते हो, अत्यंत क्षोभ हुआ तो हर्षण कर सकते हो, अच्छी चीजें उसे बता सकते हो। भर्त्सन, निंदा, उसकी निंदा करो, ये तुम नहीं कर सकते, ये क्या खराब लिखा है, जरा अच्छा करके आओ। जैसे हमने यदि ये सभी ने पढ़ा होगा तो अग्निपंख, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वहां पे उनको जो उनके जो टीचर थे उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि यदि ये तुमने 3 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो ये नहीं होने वाला। वो कि जो भी डिजाइन था उन्होंने ये 3 दिन कर वहां पे खड़े रहकर किया, ये भर्त्सन है, निंदा है। या बहुत बार हम ये भी सुनते थे कि हमारे देश के बारे में बुरा कहते थे, ये ऐसा ही देश है, इनको ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो लोग गुस्सा हुए, उन्होंने देश में तरक्की कर दी आगे जाके। जैसे हम टाटा के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने फोर्ड पास गए, उनको पूछा कि हमारी इंडिका जो आ रही है वो ठीक तरह से नहीं चल रही है, आप बता सकते हैं क्या? उन्होंने क्या किया? भर्त्सन किया, निंदा की। क्या या आपको यदि 4 व्हीलर नहीं मैन्युफैक्चर करनी आती या उसका मार्केटिंग करना नहीं आता तो मैन्युफैक्चर क्यों किया? तो इतने बड़े बन गए तो उन्होंने आगे जाके उनके ही ब्रांड खरीद लिया। तो ये भर्त्सन है। वो क्या करता है? कोई तो चेरिश करता है, बाद में बंधन, शिक्षा, मृत्यु, भय, निद्रा जनन। निद्रा जनन तो एक अच्छा उपाय है। और संवहन, संवहन तो थोड़ा सा द्रव्य चिकित्सा में आ जाता है कि वहां पे मर्दन या द्रव्यों का आलेपन वगैरह करना, तो इसकी वजह से उसे अच्छा लगता है। लेकिन बाकी सभी जो है वो अद्रव्य चिकित्सा में आते हैं। बाकी और कुछ चिकित्सा के उपाय है, उसमें ज्ञान है, जहाँ आत्मा आदि विषयों का ज्ञान होना। विज्ञान है, शास्त्र कला विषयों का ज्ञान, आत्मा मन वगैरह उसका ज्ञान होना, तो उसे ज्ञान का है। और विज्ञान को शास्त्र कला वगैरह इसके बारे में जो भी ज्ञान है उसको ज्ञान होना, मतलब ये विज्ञान का है। धैर्य मतलब करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ, किस प्रकार से कर सकता हूँ, ये मेरी क्रिया है, मेरे पास ये ज्ञान है तो मैं क्रिया कर सकता हूँ। स्मृति, स्मृति, रिकॉलिंग, रिमेम्बरिंग इंसिडेंसेस और द नॉलेज, ये अच्छी चीजें जो भी है उस अच्छी चीजों का हम बार बार उसे यदि याद करें, हाँ ये अच्छा प्रसंग था, ये अच्छा किया था तुमने, देखो उस समय वो कितना अच्छा लिखा था, ये बताने के बाद वो व्यक्ति अच्छा करने वाला है। ये बात हमारे यहाँ पे कैसे आती है? कभी कोई चिकित्सा करने के लिए आता है और बताता है कि नहीं ये नहीं ठीक हो रहा है, ये ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो हम बता देंगे नहीं उस समय आपने अच्छे मेडिसिन लिए थे, देखो ये अच्छे तरह से आपने पथ्य का पालन किया था, इसका परिणाम अच्छा हुआ है। बाद में आता है समाधि, ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम इम्प्रॉपर, अनहेल्दी, अनहैप्पी थॉट्स। ये जो अच्छी चीजें नहीं है, अच्छे थॉट्स नहीं है, उनसे दूर जाना है। इसकी वजह से हम बहुत बार पढ़ते हैं ये हैप्पी थॉट्स वगैरह जो बाहर के पर्सनल डेवलपमेंट की कोर्स रहते हैं। क्या करना है? तुम आगे बढ़ो, तुम अच्छा करो। जैसे वो संदीप माहेश्वरी के हम बहुत बार सुनते हैं, ये एक बार की समाधि है। क्या समाधि है? वो आपको जो अच्छे नहीं है उससे दूर निकाल रहे हैं। हर समय पर संतों ने भी, हमारे महापुरुषों ने भी वही किया है, जो बुरा है उससे बाहर जाओ और जो अच्छा है उसके पास जाओगे। जब तक आप बुराई को हटाएंगे नहीं तब तक अच्छाई तो आपको दिखाई देगी। तो ये जो अनहेल्दी, अनहैप्पी थॉट्स है उससे बाहर निकलो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम का पालन करना, ये भी नियम है। और ये हम बहुत बार सुनते हैं कि यदि इसका पालन ठीक तरह से नहीं हुआ तो भी मानसिक विकार हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण का है। सुश्रुत जी ने कुछ अच्छी तरह से बताया वहां पे।
उन्होंने इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट रस, इष्ट गंध, इष्ट स्पर्श ऐसे में आता है। लेकिन इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट स्पर्श ये ज्यादा द्रव्य रूप है, वहां पे द्रव्य की आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन सुखकारक शब्द या इष्ट शब्द और इष्ट रूप में द्रव्य की अपेक्षा इतनी नहीं रहेगी। आप अच्छे वचन सुनिए, जैसे हमने कहा कि सुभाषित है, नीति वचन है, या कुछ मंगल कथाएं है, मंगल शब्द है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक अध्याय की शुरुआत अथ से होती है, तो तो हा शब्द ये शब्द मंगल कारक है। या फिर मंगलाचरण दिया है वाग्भट जी ने, इससे क्या है कि आगे जो भी है वो मंगल होने वाला है। या फिर मराठी में मनाचे श्लोक जो आते हैं, वहां पे भी एक उपदेश किया है जो इष्ट है। साथ ही में अच्छे गाने सुनिए, या अच्छे शब्द सुनिए, अच्छे लोगों का प्रवचन सुनिए, अच्छे लोगों के लेक्चर्स सुनिए, अच्छे लोगों के साथ बात कीजिए। ये सब कुछ सुखकारक शब्द बनाता है। इष्ट रूप विकृत नहीं है। बाहर जाके हम बहुत बार देखते हैं, अच्छी सीनरी देखी, नेचर का स्वरूप अच्छा देखा, अच्छा फूल देखा, अच्छा एक अच्छा खेलता हुआ बच्चा भी हमें आनंद देता है, प्रसन्नता देता है। तो एक ये भी क्रिया है कि हम कर सकते हैं, ये सत्वावजय चिकित्सा में आने वाला। बाद में दिनचर्या का पालन, ये तो जीवन शैली में फर्क करना। हम अभी कोरोना में तो सभी लोग कह रहे हैं जीवन दिनचर्या बदलो, ऋतुचर्या बदलो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन हर समय नहीं पॉसिबल है। जहाँ पे जो आवश्यक है वो तो बदल कर सकता है। मतलब जिसकी शिफ्ट ड्यूटी है वहां पे तो हम नहीं कह सकते कि जो आज की दिनचर्या बताई है, इतने समय पर उठो, इतने समय पर सो जाओ, इतने समय खाना होना चाहिए, नहीं होने वाला। कि उसके कार्य के स्वरूप के अनुसार हम उसकी दिनचर्या बिठा सकते हैं। वही क्रिया ऋतुचर्या की है। जो व्यक्ति यहाँ रहता है इसकी ऋतुचर्या अलग रह सकती है, जो व्यक्ति कोस्टल एरियाज में है उसकी ऋतुचर्या थोड़ी अलग रह सकती है, क्योंकि वहां पे 5 महीने 6 महीने तक बारिश रहेगी। यहाँ जैसी परिस्थिति वहां पे नहीं रहने वाली, उसकी क्रिया अलग रहती है। जो हिमालय में रहने वाला है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहां पे लोगों की जो भी क्रिया है या जीवन शैली है वो अलग रहेगी। वहां पे ऋतुचर्या हम महाराष्ट्र जैसे साधारण देश की नहीं लगा सकते। तो एक हर एक के रहने के स्थान के अनुसार, कार्य के अनुसार में दिनचर्या और ऋतुचर्या सेट करनी है। साथ में आगे आता है अध्ययन। अध्ययन किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, इन चीजों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी जो हमने आप पहले सुना, जो अच्छे लिखे हुए कुछ ग्रंथ है, भगवद गीता है, मराठी में ज्ञानेश्वरी है, दासबोध है, या तुकाराम गाथा है, या कोई भागवत ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है, या अच्छे लेखकों के द्वारा कुछ लिखा हुआ साहित्य है, उसका अध्ययन करा, बार बार उसको पढ़ना और उसका अध्ययन करके खुद के बारे में जान लेना, व्यक्तियों के बारे में जान लेना। आत्मविज्ञान, एक आत्मविज्ञान तो सभी को पता है कि सभी धारणीय वेगों का धारण करके आत्मा के लिए जो भी श्रेष्ठ है, वो फिर नैष्ठिकी चिकित्सा हो, मोक्ष चिकित्सा हो, ये सब कुछ मोक्ष मार्ग का पालन हो, ये सभी जैसे ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, उससे दूर जाने की जो भी क्रिया है वो कैसी करनी है, ये सब कुछ आत्मविज्ञान में आता है। और साथ में लास्ट में जो आता है वो आप्तवचन। तो आप्तवचन क्या है, ये जो भी बड़े लोग हैं हमसे वय के अनुसार है, ज्ञान के अनुसार है, अनुभव के अनुसार है, तो इसमें से जो भी हमसे ज्येष्ठ है, जिसके पास निसंशय ज्ञान है, जिसको खुद के ज्ञान के ऊपर संशय नहीं है, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसके बारे में किसी भी लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, इन चीजों का परिणाम न होते हुए आपको ज्ञान बता सकता है। नहीं तो ये होता है कि नहीं इसका फायदे होने वाला तो मैं नहीं बताने वाला, इसका कुछ खराब होगा कोई नहीं बताने वाला, ऐसे नहीं करने वाला जो है। और जो त्रिविध काल जिसका ज्ञान अच्छा है,
भूतकाल का ये आगे की सोच क्या है वो भी बता सकते हैं, अभी वर्तमान में क्या है वो भी ठीक तरह से बता सकते हैं। ऐसे आपका वचन आप सुन सकते हैं। तो बहुत बार जो अच्छे लोग बताते हैं, लेक्चर्स रहते हैं अच्छे या प्रवचन रहते हैं अच्छे, तो उनको हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, ये आपका वचन में आता है। जैसे सुश्रुत महर्षि ने कहा है, सतत अध्ययन, वादम, परतंत्र अवलोकनम और आचार्य सेवा। ये सतत अध्ययन करना ये भी यही क्रिया है क्या कि अब सतत अध्ययन से एक अभ्यास रहेगा तो आप में श्रेष्ठ सत्व गुण की वृद्धि होगी। वाद, वाद यहाँ पे संवाद है, वितंडावाद नहीं है। आप चर्चा कीजिए उसके साथ, अपने विचारों को रखिए, उनके क्या विचार है उसमें क्या बदल हो सकता है वो रखिए। परतंत्र अवलोकन, उन्होंने क्या कहा है, उनका अच्छा क्या है, मतलब दूसरों से जो अच्छा है वो लेना है तो ये करना। और आचार्य सेवा जो आपका वचन में आता है, या फिर एक सुभाषित हम सभी को या सूत्र सभी को पता है, सत्यवादीनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनम अहिंसा अनायासम प्रशांतम प्रियवादीनम जप शौचम परम धीरम दानम वगैरह। ये भी सभी जो क्रिया है सत्यवादी न है, सत्य का सॉरी क्रोध नहीं करना है, निवृत्त मध्य मैथुनम, मध्य मैथुन से निवृत्त होना है, अहिंसा रखनी है, मतलब हिंसा नहीं करनी है, शांत रहना है, अच्छी बातें करनी है, जब मतलब एक ही क्रिया जो अच्छी है उसका वारंवार अभ्यास होना चाहिए, शौच है मानसिक और शारीरिक, दान करना चाहिए। ये सभी चीजों का यदि जो पालन करेगा, या जैसे चरक में भी सूत्रस्थान के 8वें अध्याय में से 26वें श्लोक में 8/26 उसमें भी मानसिक सद्वृत्त कहा है, उन्होंने वर्णन किया है वहां पे, सार्वजनिक सद्वृत्त, वैयक्तिक सद्वृत्त, मानसिक सद्वृत्त, ये सभी चीजों का वही हमें यूज करना है सत्वावजय चिकित्सा में, कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या आपके लिए इष्ट है, उसका उपयोग करिए। या फिर उसे आचार रसायन कहा है, आचार रसायन किस प्रकार से होना चाहिए, या वाग्भट जी ने भी उसे कहा है सद्वृत्त कैसे होना चाहिए, या ये करो ये मत करो। ये जो छोटे छोटे शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है उससे भी सत्वावजय चिकित्सा होती है। या फिर धारणीय वेग है, उसका धारण होना चाहिए, तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसका धारण नहीं होता है। एप्लीकेशन, किस कारण की वजह से उसे है, किस कारण की वजह से उसे शोक है, किस कारण की वजह से, हमेशा लोगों में कहते हैं कि जब तुम बहुत दुखी हो, क्रोधित हो या बहुत खुश हो तब कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि तब का डिसीजन वहां पूह करके ऊहन करके नहीं आता है। ये क्यों कहा है, तब आपका मन चंचल अवस्था में रहता है, उसके ऊपर आवरण रहता है किसी एक चीज का, वो आवरण नहीं होगा तो ही अच्छा हो। तो हेतु क्या है, यदि स्त्रियों में है, मेनोपॉज की कंडीशन है, तो उस समय आपको उस प्रकार के काउंसलर का होना जरूरी है, उसे काउंसलिंग उस प्रकार के कीजिए। कोई जॉब नहीं मिलने वाला यंग पर्सन है जो घर में बैठा है, तो उसका काउंसलिंग अलग रहता है, तो उसका हेतु अलग है। या किसी कारणवश किसी विकृत क्रिया में कुछ कार्य करने वाला यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसका हेतु अलग है, उसके लिए उसको आपको उसका काउंसलिंग अलग करना है। जिस प्रकार से मॉडर्न साइंस ने काउंसलर और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए हैं ये काउंसलिंग के, उसी प्रकार से हमें भी जरूरी है कि जो भी शास्त्र ने बताए हुए चीजें हैं, जो भी शास्त्र ने बताए हुए क्रियाएं है, शास्त्र ने बताए हुए गुण है, उसके अनुसार रुग्णों का काउंसलिंग। जैसे एक रुग्ण है, 30 साल से उसे कीलॉइड है, वो अपनी सीने के ऊपर उसके हुआ है, और वो कीलॉइड हुआ क्यों है कि एक गलत इंजेक्शन उसे दिया गया था वहां पे स्किन स्पेशलिस्ट की वजह से। तो वो जब ओपीडी में आया
मतलब कोई तो उसे लेके आए, जाओ अभी ये तो दिखाओ, वो नहीं आने चाहता था क्योंकि उसे क्या लग रहा था ये हुआ है मेडिसिन की वजह से हुआ है, अब मैं मेडिसिन लूंगा तो वो आगे बढ़ेगा। ये उसे 30 साल से है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो कहाँ गया होगा, पुणे गया होगा, कहीं और जगह पे गया है, वहां पे उन्होंने मेडिसिन लिया है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बहुत बड़ा वुंड हो रहा है, 2-3 जगह से उसे ऊजिंग आ रही है, बदबू आ रही है, लोग कह रहे हैं कि ये बदबू कैसी है, बाहर नहीं जा सकते, कपड़े खराब रहते हैं क्योंकि ऊजिंग रहता है तो वो वहां पे तो उसके कपड़े के ऊपर दाग तो रहेंगे। तो ये सभी चीजें होने के बाद उसकी मानसिक अवस्था अलग रहती है। तो आपको सबसे पहले उसे वो काउंसिल करना है कि नहीं ये सब कुछ कम हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो आप बताइए। ये व्याधि के अनुसार भी हुआ, जैसे मैंने कहा कि ये ब्रोथ व्याधि है, उसे बहुत साल से है, तो ये व्याधि का परिणाम है, तो आपको काउंसलिंग वहीं पे करनी है। ये व्याधि का परिणाम है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे करेंगे तो आप कम हो जाएगा, और ये ड्रास्टिकली चेंज होता है। या एक पेशेंट, हेलो, एक्सट्रीमली सॉरी। तो गृहिणी है 30 साल से, तो 30 साल से गृहिणी है, वो 30 साल से कहीं तो रह रही थी, वहां से ट्रांसफर होकर दूसरे गांव में आई, तो इतने सालों से उसे पथ्य चल रहा है तो वो पथ्य का पालन करेगी, पथ्य सेवन चल रहा है तो वो पथ्य का खाना उस प्रकार से हो रहा है। फिर घर वाले कहते हैं कि नहीं ये ऐसे आपको नहीं कर, तो सबसे पहले ये रहता था कि मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा तो पथ्य है, डॉक्टर ने ऐसे ही बताया है। तो आपको उस पेशेंट के साथ घर वालों को भी काउंसिल करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा कि सत्वावचय चिकित्सा सिर्फ रुग्ण की नहीं रहेगी, क्योंकि उसके व्याधि बढ़ाने के लिए हेतु क्या है कि बाकी के लोग हैं। फिर क्या है, बहू सुनती नहीं है, बहू ये लाती नहीं देती है, वो नहीं, तो उसे पूछा जाए तो वो नहीं, ये क्या करना है, ये जरूरी है क्या, सच में डॉक्टर ने बताया क्या, इन सभी चीजों का आपको देखना पड़ेगा। और एक रुग्णा है 27 साल की है, खुद का होटल है, घर में झगड़े होते हैं, होटल में जाती है, जो मिलेगा वो खाया जाता है, हेतु क्या है, खाना है। लेकिन सबसे पहले क्या है, जब झगड़ा होता है तो खाना है। यदि क्रोध की अवस्था में खाते हैं तो पित्त प्रकोप होगा, व्याधि वैसे ही है, विसर्प की चिकित्सा लेनी पड़ रही। हेतु मानस है, शरीर से ज्यादा। तो हर एक अवस्था में आपको उस प्रकार की चिकित्सा का विचार करना है कि उसका हेतु क्या है, उसका व्याधि क्या है। हम उन्माद अपस्मार में तो देख सकते हैं वो दीर्घकालीन व्याधि है, उनकी चिकित्सा दीर्घकालीन रहेगी। वहां पे तो आप शमन और शोधन चिकित्सा, साथ में सत्वावचय चिकित्सा, मतलब द्रव्य चिकित्सा और अद्रव्य चिकित्सा, उसका विचार करके आपको चिकित्सा करनी है। लेकिन ये जो बाकी व्याधि है तो वहां पे आपको उसका विचार करना जरूरी है। बच्चों में है, बच्चों में एडीएचडी जो अभी बहुत सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सॉरी, जहाँ पे ये बचपन से कभी कभी शुरू होता है कि 6-7 लोग बड़े बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा आता है, कहीं किसी को मारता है, कुछ रोने लगता है, कुछ तो अटेंशन लेता है। यदि उसके ऊपर ठीक से विचार नहीं किया तो वो डिसीज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटिज्म है, ये भी चिकित्सा प्रॉब्लम आ रही है। तो स्ट्रेस लोड, वर्क लोड, इसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स अलग है, बाकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स अलग है। तो हर एक में चिकित्सा का विचार
उसके हेतु के अनुसार आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हेतु क्या है वो डिसाइड कर दीजिए। गुण आपको पता है, किन चीजों का यूज कर सकते हो वो आपको पता है, आप उसके अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं। लास्ट में जो भी कुछ अच्छे बुक्स है आप उसके लिए रेफर कर सकते हो। जैसे कुट्टकल आयुर्वेद सीरीज का एक डॉक्टर सर का बुक है, द रोल एंड स्कोप ऑफ साइकिक फैक्टर इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यहाँ पे उन्होंने अद्रव्य और द्रव्य चिकित्सा बहुत विस्तार से बताई है। साथ ही में मानस आयुर्वेद ये बुक है मराठी में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराज, जो अभी मनकर्णिका पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। एक गुलाबराव महाराज ये खुद ज्ञानेश्वर महाराज जी के भक्त है और ज्ञानेश्वरी के ऊपर या बाकी आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत सारा अच्छा लेखन किया है। और ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जो हम आत्मादि विज्ञान कहते हैं या आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। साथ ही में आयुर्वेद व्यासपीठ का जो लास्ट ईयर का एक पब्लिकेशन है आयुर्मनोबोध, उसमें भी बहुत सारे अच्छे रेफरेंसेस आपको मिल सकते हैं सत्वावचय चिकित्सा के। साथ ही में हमें मानस रोग चिकित्सा के एक विशेषांक पब्लिश किया है सृजन चिकित्सा, मनकर्णिका पब्लिकेशन का, जुलाई अगस्त 2013 का। उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे पेपर्स मिलेंगे कि जहाँ पे उन्होंने मानस रोगों के बारे में दोनों भी चीजें, द्रव्य और अद्रव्य चिकित्सा, यद्यपि आज का विषय अद्रव्य चिकित्सा है फिर भी ये पढ़ना एक अच्छा होगा। साथ ही में एक शास्त्रीय परिसंवाद का एक पब्लिकेशन, शास्त्रीय परिसंवाद नाम से एक पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है, दातर पांच भौतिक ने पब्लिश किया है। ये परिसंवाद 2 सितंबर 2018 को हुआ था, जिसमें मनोरोग निदान और चिकित्सा का एक पेपर है वैद्य श्री कृष्ण शर्मा खंडेल सर, उनका भी एक है। वो भी एक अच्छा है कि आप एप्लीकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा दिया। ऐसे कुछ है, ऑटिज्म का एक कुट्टकल आयुर्वेद सीरीज का एक बुक है, जिन्होंने ऑटिज्म के ऊपर कुछ सेमिनार्स के पेपर एक अच्छे कलेक्ट किया है। इन सभी चीजों में आप देख सकते हैं कि ये यदि रेफरेंसेस लिए तो आपको यूज हो सकता है। ये सत्वावचय चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके लिए आवश्यक क्या है, किन बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, मतलब उसको अथ से लेके इति तक देखना जरूरी है। सिर्फ चिकित्सा कर दी ये इतना नहीं रहेगा, आपको मन के बारे में देखना पड़ेगा कि पूरे विकृति के बारे में देखना पड़ेगा, कौन से फैक्टर उसको विकृत कर सकते हैं उसको देखना पड़ेगा, और लास्ट में जो भी चिकित्सा है उसका विचार करना पड़ेगा। जो जेरियाट्रिक विषय था उसके ऊपर मेरा खुद का एक पेपर प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जो लास्ट ईयर 2018 में गोवा में हुई थी, ऑर्डन्स ऑफ सत्वावचय चिकित्सा इन ज्वारावस्था। इस प्रकार के मेरे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे सत्वावचय चिकित्सा के। ये लास्टली जैसे सर ने बताया था इंट्रोडक्शन में, ये मेरा एक छोटा बुक है, इस साल मैंने पब्लिश किया है, मनो एंड आयुर्वेदिया एंड दार्शनिक पर्सपेक्टिव। इसमें सिर्फ बेसिक पार्ट है, निदान का पार्ट है, यहाँ पे चिकित्सा का कोई पार्ट डिस्कस नहीं किया है। जो भी दर्शन के रेफरेंस है और साथ में संहिता के जो भी आवश्यक रेफरेंस है, और उन्माद, अपस्मार तथा अतत्व विनिवेश, इन 3 व्याधियों के बारे में जो भी डिटेल्स है ये इसमें आता है। इसकी प्राइस 250 है, स्टूडेंट्स और लाइब्रेरीज में डिस्काउंट्स के ऊपर हो सकता है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि जिन्हें चाहिए या देखना कोई इच्छा होगी तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में मैं अभी रुकता हूँ, आप सभी को धन्यवाद। एक लगभग 1.25 घंटा आप लोगों ने शांति से सुना, 2-3 बार थोड़े डिस्टर्बेंसेस आए, उसके लिए मैं सभी की क्षमा चाहता हूँ। और ये सबसे पहले इतनी देर ऑनलाइन, और वो भी दूसरे कॉलेज के साथ या इतने बड़े मंच पर ऑनलाइन लेक्चर होना, ये सब मेरी सबसे पहला अनुभव है, तो इसकी वजह से कुछ कम ज्यादा हुआ होगा या अच्छा नहीं बताया होगा, थोड़ा बोर हो गए, तो इसके लिए मैं भी फिर से क्षमार्थी हूँ। कुछ चीजें जो सुधारनी चाहिए, जो अच्छी होनी चाहिए, वो आप मुझे जरूर बताइए। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। जो भी अच्छा होगा वो आगे और अच्छा करने के लिए मैं
प्रयास जरूर करूंगा। और साथ ही में जोशी सभी टीम का मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये एक अवसर दिया और मैं मेरे जो भी छोटे विचार है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद कौस्तुभ सर, बहुत ही प्रतिभा संपूर्ण ऐसा एक मन इस विषय पे उद्बोधन था। सर एक कुछ 2-3 सवाल थे, वो सवाल लेते हैं। ओके सर। हाँ, विस्मापन का अर्थ क्या है, ऐसा एक सवाल है। विस्मापन, ओके बताता हूँ, एक मिनट। अर्थ एक्चुअली विस्मरण और विस्मापन का अर्थ बहुत सारी जगहों पे सेम ही आया है कि जो चीजें हम भूलना अच्छी नहीं है, जो याद रखी है उसको भूल जाना चाहिए। ये विमान स्थान में आया हुआ श्लोक है, मैं आपको श्लोक ही बता देता हूँ तब एक ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। किशोर ने उन्होंने वही अर्थ से बताया कि जो भी क्रिया भूलनी चाहिए उसका बार बार नहीं याद कीजिए, वो भूल दीजिए, यही अर्थ है। और दूसरा कोई अर्थ होगा तो मैं बाद में देख के सर के पास भेज सकता हूँ। उन्माद चिकित्सा में जो देवर्षि, गंधर्व, यक्ष बाधा कहे हैं, तो उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या महत्व है? उन्माद में एक लगभग 6 साल पहले मुड़बित्री का आयुर्वेद कॉलेज है, अलवाज आयुर्वेद कॉलेज, वहां पे एक सेमिनार हुआ था सिद्धांत संवाद का, सिद्धांत के ऊपर। तो वहां पे एक पेपर इस प्रकार का ही प्रेजेंट हुआ था कि उन्होंने एक बाल रुग्ण था जिसे ज्वर था और साथ में बाकी भी यही क्रिया रहती थी, कभी भी हंसता था, रोता था वगैरह, जो भी उन्माद की एक टिपिकल सिम्टम्स आते हैं उस प्रकार से। तो चिकित्सा तो पूरी हुई, रिजल्ट्स नहीं मिले, उन्होंने जो बली चिकित्सा बताई गई है उन्माद में वो की और उसके बाद रिजल्ट्स आए। हम ये दिखाई नहीं देते, राक्षस नहीं दिखाई देते, गंधर्व नहीं दिखाई देते, देव नहीं दिखाई देते, लेकिन ये सभी एंटिटी अस्तित्व में है। और बहुत बार द्रव्य चिकित्सा के साथ, सत्वावजय चिकित्सा के साथ जो सबसे पहला फैक्टर है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, वो इसके साथ करने के बाद मिलता है। ये प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी ये क्रिया करने के बाद उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये क्लिनिकल फैक्टर्स हमें देखने तो जरूरी है कि आपके यदि हेतु नहीं समझ में आ रहे और यदि आपको लग रहा है ये अलग कोई हेतु हो सकता है, तो जरूर ये इम्पोर्टेंट है। या खुद का तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का इतना ही है, लेकिन यदि अनुभव कभी आया और तो था और उन्होंने पेपर भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था किसी विषय पर। नास्तिक लोगों की सत्वावजय चिकित्सा कैसे करें, एक सवाल है। नास्तिक लोगों की सत्वावजय चिकित्सा, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे तो। वैसे तो नास्तिक लोगों की चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा करते समय हमें उसका व्याधि का स्वरूप देखना पड़ेगा। हमें उसे वेदों के ऊपर विश्वास बनाना नहीं है अभी, या पुनर्जन्म होना है ये बनाना नहीं, उसका व्याधि क्या है उसके ऊपर हम चिकित्सा कर सकते हैं। ये काउंसलिंग तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि उसे जरूरी नहीं है कि उसे हम, हाँ नहीं ये आप उसके ऊपर विश्वास ही रखो, चारों वेदों के ऊपर ही विश्वास रखो तो ही आपका सत्वावजय चिकित्सा होने वाली है, नहीं तो नहीं होने वाली, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। आस्तिक, ये प्रवर सत्व का एक लक्षण बताया है आस्तिक्य होना। अभी जैसे हमारा शास्त्र आस्तिक दर्शन है तो ये आवश्यक ही है या ये स्वाभाविक है कि आस्तिक का महत्व ज्यादा आएगा। यदि शास्त्र नास्तिक होता तो नास्तिक का महत्व ज्यादा आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई व्यक्ति या रुग्ण यदि आस्तिक है या नास्तिक है उसका चिकित्सा में कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे बहुत बार एक पेशेंट है, मतलब मेरे ओपीडी में आता है, मेरे लिए नहीं लेकिन दूसरे डॉक्टर के लिए, लेकिन मैंने देखा है 2-3 बार, वो क्रिश्चियन है, तो हम हमारी पद्धति से उसे बलि करो या अच्छे वचन सुनो, मनाचे श्लोक सुनो, ऐसे तो नहीं दे सकते। लेकिन उसकी जो आदत है उसे बदलने के लिए हमें उसके धर्म के अनुसार चलना पड़ा कि नहीं आप क्या करते हो, प्रेयर करते तो प्रेयर करते समय ये बोलो,
या फिर आपके यहाँ पे फादर के पास आप कन्फेस करते हो तो वहां पे जाके ये चीजों को कन्फेस कर दो। तो यदि सिर्फ आस्तिक्य का या आस्तिक का विचार किया तो ये सभी चीजों में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हर एक का वर्शिप अलग है, हर एक के गॉड्स अलग है, हर एक का वे अलग है, तो हम सभी के लिए एक पैरामीटर नहीं लगा सकते। इसकी वजह से हेतु और व्याधि का स्वरूप यदि दिखा जाए तो हो सकता है परिणाम। ओके, शरीरम ही सत्वम सत्वम ही शरीरम अनुविधीयते ऐसा कहा है, तो हर एक निज दोषजन्य व्याधि में सत्वावजय चिकित्सा करनी पड़ती है क्या? जरूर पड़ती है, जरूर पड़ती है। जैसे अभी तो 3-4 तो एग्जाम्पल्स तो दिए है, लेकिन हर एक में पड़ती है। ज्वर में क्रोध होता है तो वहां पे तो थोड़ा दोष में, क्योंकि हमारे यहाँ पे यदि ग्रॉस डिफरेंशिएट यदि क्या है, फिर भी मतलब शारीरिक है मानस का है, लेकिन हर एक व्याधि में आप देखेंगे तो हर एक शारीरिक व्याधि में मानस भाव भी आते हैं और हर एक मानस व्याधि में शारीरिक भाव भी आता है। तो तत्वावजय चिकित्सा पूरी 100% नहीं है, लेकिन 10% तो आपको करनी पड़ेगी उन भावों के लिए। निजी दोषों के प्रकोप का सत्व के ऊपर क्या परिणाम होता है, ऐसा तो एक सवाल है। निज दोषों के प्रकोप का तो होता है, क्योंकि हर एक दोष के प्रकोप में वृद्धिक्षय अवस्था में तो मानव के ऊपर परिणाम तो बताया है। रोल ऑफ योगा इन सत्वावजय चिकित्सा शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, वो तो है कि योग चिकित्सा यस कर सकते हैं आप, क्योंकि वही तो मैंने शारीरिक व्यायाम ये जो है योगा और उसके साथ फिर ध्यान धारणा समाधि, ये तीनों अवस्था उसकी है ना। यमन ये आपने आखिर ओके आपने आखिर में जो पुस्तक बुक बताए उनके फिर से एक बार आप लिस्ट बता सकते हैं तो? नेक्स्ट हाँ बताता हूँ मैं, 1 मिनट। हैं उसके बारे में सर एक्सपर्ट है, तो मैं डॉक्टर यश वेलनकर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर 2 मिनट में आप भी आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। तो अभी जो स्पीच हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, ग्रंथ रेफरेंस के लिए, और वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ वो बहुत ही अच्छा है। मेरी ऐसी विनंती है वैद्यों से कि वो सत्वावजय में अधिकाधिक इंटरेस्ट ले, और जैसा अभी कौस्तुभ सर ने बताया कि हर एक शारीरिक व्याधि में भी सत्वावजय की आवश्यकता है, ज्वर में भी सत्वावजय की आवश्यकता है, शारीर दोष विकृत होते हैं तो उसमें भी सत्वावजय की आवश्यकता होती है। तो सत्वावजय के बारे में आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है। मानसिक व्याधि जब हम सोचते हैं तो बहुत से लोगों को, बहुत से वैद्यों को सिर्फ उन्माद और अपस्मार इनकी याद आती है, लेकिन आज के जमाने में चिंता रोग, औदासीन्य, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसे बहुत से इमोशनल डिसीज जिसे हम भावनिक विकृति, और चरकाचार्य ने उनके भी नाम लिए हैं, तो वो सब सत्वावजय चिकित्सा से हम पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और इसीलिए सत्वावजय चिकित्सा यह एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये जो सब डिसीज है उनके लिए जो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है उसके बहुत साइड इफेक्ट्स है, और इसीलिए पेशेंट्स वहां जाना पसंद नहीं करते। तो उनके लिए सत्वावजय चिकित्सा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए सत्वावजय चिकित्सा के बारे में और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में अधिक से अधिक वैद्य रुचि ले और उसका अभ्यास करके खुद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखे, ऐसी मैं विनंती सब वैद्यों को करता हूं, और ऑर्गेनाइजर को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर ये लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था। धन्यवाद। धन्यवाद वेलनकर सर। और आज के अतिथि वक्ता
वैद्य कौस्तुभ पुरकर सर का भी मैं आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और इस 7वां वजह चिकित्सा पर मार्गदर्शन किया। ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड अपने जल्दी ही